भाई, क्या भारतीय मीडिया देश की सुरक्षा से संबंधित खबरों को जानबूझकर दबा रहा है? हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भारत से ही 7 विदेशी नागरिकों को दबोच लिया है। पर यह खबर मुख्य अखबारों के फ्रंट पेज पे नहीं आई, बट पीछे वाले पेजों में छोटी खबर सिमट कर रह गई। ये 7 विदेशी में से एक अमेरिकन है और 6 यूक्रेनियन है। एनआईए का कहना है कि ये लोग लखनऊ, दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों में घूमने आए थे टूरिस्ट वीजा लेकर, बट चुपके से वो मिजोरम चले गए, और वो भी प्रोटेक्टेड एरिया में, जहाँ पे जाने की किसी भी विदेशी को अनुमति नहीं है। वहाँ घुसकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्थानिक आतंकी संगठनों को ड्रोन वेरफेयर की ट्रेनिंग दी। इतना ही नहीं, वो म्यांमार के बॉर्डर भी क्रॉस करके गए, कुछ दिन वहाँ रहे। वहाँ के आतंकी संगठन जो भारत के आतंकी संगठनों से सहानुभूति और दोस्ताना रखते थे, उनको भी उन्होंने ट्रेनिंग दी। और एनआईए का तो यह भी कहना है कि ये 7 आतंकियों ने यूरोप से ड्रोन का कंसाइनमेंट भी मंगाया था, जो भारत में नॉर्थ ईस्ट में आतंकी प्रवृत्तियों में यूज होने वाला था। यानी कि ये 7 लोग नॉर्थ ईस्ट में ह्यूमन बॉम्ब मशीन पैदा कर रहे थे, और एनआईए की पूरी नज़र उनके ऊपर थी। और जब वे अपने देश वापस लौटने के लिए बड़े शहरों में आए, तब उनको दबोच लिया गया। ये 7 लोगों को 11 दिनों की कस्टडी मिली है, और वे मर्सिनरीज थे, यानी कि भाड़े के सैनिक। जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाते हैं ना, कि कोई मिलिट्री का आदमी या कोई जासूस रिटायर्ड होता है या उसको बरतरफ किया जाता है, फिर वो पैसे लेके किसी का भी काम करता है, ऐसा। और इसमें से जो अमेरिकन नागरिक था, मैथ्यू वैन डायर, वो तो सीरिया और लीबिया के युद्ध में भी मर्सिनरीज के तौर पर भाग ले चुका है। यानी कि अब वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आतंकी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए आए थे, और सही टाइम पे उसको दबोच लिया गया है उनको। उनके बाद भी एक खबर सामने आई है कि जैसे ही उनको पकड़ा, कुछ ही घंटों के बाद नॉर्थ ईस्ट से स्थानिक आतंकी संगठनों के कुछ मुखिया लोगों को भी पकड़ा गया है। तो ये तो भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी, और आने वाले 11 दिनों में एनआईए के इन्वेस्टिगेटर्स ये आतंकियों के पास से क्या क्या बात उगलवा पाते हैं, वो समय ही बताएगा। थैंक यू वेरी मच।